हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करी थी कि परसेंटेज चेंज होता है, इंक्रीज होता है तो कैसे हमें ऑब्जर्व करना है। आज हम लोग डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। इंक्रीज का एक थोड़ा सा रिव्यू लेता हूँ कि जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो इनिशियल वैल्यू से हम फाइनल वैल्यू पे जा रहे थे। मैंने बोला था परसेंटेज चेंज इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है। परसेंटेज चेंज को कन्वर्ट करेंगे एनआर बाय डीआर में। अगर ये एनआर बाय डीआर से इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज होगा एनआर बाय डीआर प्लस एनआर से, राइट। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो इसमें इनिशियल वैल्यू का इंटू करेंगे, जब यहां से जा रहे हैं तो फाइनल वैल्यू का इंटू करेंगे। ये आपको चेंज बताएगा, ये आपको चेंज बताएगा। और जब आप यहां से यहां जाएंगे मतलब फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू पे जाएंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस, राइट। अब बात करेंगे हम लोग इंक्रीज की, सॉरी डिक्रीज की। तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू की बात हो रही है, कुछ परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। जैसे कि मैं बोलूं कि ए की सैलरी बी से या बी की सैलरी ए से 25% कम है, डिक्रीज है, कम है। तो वापस ए की सैलरी पे अगर मुझे आना है विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कितनी होगी, मतलब ए की सैलरी बी से कितनी ज्यादा हो। तो इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में 1/4। 1/4 मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर एनआर बाय डीआर से कोई भी चीज कम हुई है, एनआर बाय डीआर से अगर कोई भी चीज कम हुई है तो इंक्रीज होगी एनआर बाय डीआर माइनस एनआर से, राइट। क्लियर है। तो 1/4, तो 1/4 माइनस 1 दैट इज 1/3। 1/3 इज हाउ मच, 33.33%। तो बी की ए की सैलरी बी से 33.33 क्या है, ज्यादा है, राइट। चलिए अब इसी चीज को हम लोग इस पैटर्न में और देख लेते हैं। यहां से जा रहे हैं वही सेम चीज है, यहां से जा रहे हैं डिक्रीज है तो माइनस, जा रहे हैं तो इसके जाते जाते इंटू कर दिया, जो ये वैल्यू आई उसको इसके साथ में माइनस कर दिया, मतलब दिस इज एनआर बाय डीआर इनटू इनिशियल वैल्यू, वी गॉट फाइनल वैल्यू। ऐसे ही फाइनल वैल्यू से यहां जा रहे हैं, इसमें फाइनल वैल्यू का इनटू किया, जाते जाते इसका जब हमने इनटू किया तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, इनिशियल वैल्यू। और इंक्रीज का मतलब है प्लस, तो दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू प्लस एनआर बाय डीआर माइनस एनआर इनटू, राइट। इस तरीके से हम लोग सभी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमने कहीं पर प्राइस बढ़ गया है ना, किसी चीज का प्राइस बढ़ गया है और कंजम्पशन को हमें कम करना है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने कहीं पर ऐसा हुआ है कि किसी चीज का प्राइस जो है वो, चावल ले लेते हैं, कोई भी राइस ऑफ एनी क्वालिटी, राइट। तो उसका प्राइस कुछ 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट, है ना। तो हाउस वाइफ ने क्या किया, या एक रेस्टोरेंट के मालिक ने क्या किया, भाई उसको लग रहा था कि यार मेरा तो प्राइस बढ़ गया है, अब कंजम्पशन पे इफेक्ट आएगा, राइट। पर उसको एक्सपेंडिचर क्या रखने थे, या आप मान लीजिए कि आप ही जा रहे हो, आप खाने जा रहे हो कहीं पर, राइट। तो प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करोगे, कम क्वांटिटी में लोगे, राइट। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आपको कितना कंजम्पशन डिक्रीज करना चाहिए परसेंटेज में, ये क्वेश्चन मार्क है, जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। कैसे, भाई आपने किसी चीज का प्राइस बढ़ाया तो वो कहां पहुंचा, ये इनिशियल वैल्यू थी, अब उसकी कुछ फाइनल वैल्यू हो गई। तो कितने परसेंट से किया, 20% से इंक्रीज किया। 20% मतलब 1/5। वापस यही लाना है, क्यों, क्योंकि हमें प्राइस को चेंज नहीं करना है, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए से। तो वापस वहीं आना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। 1/5 से इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज किससे होगा, 1/5 प्लस 1, दैट इज व्हाट 1/6, एंड 1/6 इज 16.66%। तो इतने परसेंट से कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा फॉर द सेम एक्सपेंडिचर। आई होप आपको इस तरीके की चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे करना है। ये सक्सेसिव में भी बहुत यूजफुल होता है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सक्सेसिव के बारे में बताऊंगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमें जब अप्लाई करना है तो उसके मैं 3 तरीके बताता हूँ। वो तीनों तरीके आपको समझाऊंगा कि कब किस वाले पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।